तो मुझे ऐसे फर्स्ट तो पहले मुझे दिखा कि जैसे बाबा है वो पूरा राम दरबार ऐसे उठा के चारों तरफ ऐसे घूम रहे थे। फिर ऐसे दिख रहा था कि 5 गदा दिखी मुझे। तो मुझे ऐसे दिखा कि जैसे भैया जहाँ पे बैठते हैं उनके पीछे शेषनाग दिखे, जो बहुत सौम्य रूप में और बहुत अच्छे लग रहे थे कि उनके से प्रोटेक्शन में वो बैठे हैं। एनर्जी का पोर्टल जैसा दिखा। और भैया जब आशीर्वाद सबको देते हैं उस टाइम बाबा अपना हाथ रखता है और मैंने वो देखा कि ब्लू कलर की रिंग्स जैसे होते हैं, ब्लू और व्हाइट कलर की रिंग्स बहुत तेज ऐसे हवन में घूम रहे थे और ऊपर तक पोर्टल जा रहा था। और जहाँ पे वहाँ पे उस टाइम जो भैया बैठ के हवन कर रहे थे उनके चारों तरफ भी रक्षा सुरक्षा बनी हुई है और व्हाइट कलर का उनका पूरा ऑरा दिख रहा था। पूरा राम दरबार दिखा, जैसे राम जी है, सीता माता है, लक्ष्मण जी भी थे और उसमें शत्रुघ्न, सब कुछ ऐसे है। जय सिया राम बहन। जय सिया राम भैया। बहन, आपको आश्रम में आके कैसा लगा, और दृष्टि के माध्यम से आपके क्या क्या यहाँ अनुभव रहे हैं, या फिर आपने क्या क्या देखा है यहाँ पे, तो उसके बारे में आप बताएं हमें। भैया आश्रम में आने के बाद मुझे बहुत शांति महसूस हुई और जो मैं दृष्टि के माध्यम से जो जो देखा, एक्सपीरियंसेस हुए, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट डे जो हम दृष्टि के प्रैक्टिस में बैठे थे, उसमें मुझे ऐसे दिखा कि जैसे भैया ने जब मुझे बोला कि मुझे गदा की तरफ देखना है, तो मुझे इसमें ऐसे दिख रहा था, पहले सबसे पहले ऐसे दिख रहा था कि गदा जो है, मुझे ब्लू कलर की गदा दिख रही थी। फिर वो ब्लू होके फिर ऑरेंज कलर की हो गई। फिर ऐसे दिख रहा था कि 5 गदा दिखी मुझे, जैसे भैया वो बाबा ने जैसे मुझे ऐसे सुनाई दिया कि बोल रहे हैं कि वो 5 तत्वों में है। पहले मुझे ऐसे दिख रहा था वाइट कलर का है, फिर मुझे दिखा ब्लू, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, और फिर मुझे लास्ट वाला दिख नहीं रहा था, तो मैंने बाबा से प्रार्थना करी तो मुझे वो वुड दिखा, मतलब ब्राउन कलर का दिखा। वो वुड वाला जैसे होता है ना, वैसा गदा थी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो सब मिलके एक गदा बन गया। और मुझे फिर बाबा दिखे कि जो उस गदा को ऐसे उठा रहे हैं, और वो बाबा मतलब बहुत प्रचंड रूप में होते हैं ना, वैसे वो बहुत उग्र स्वरूप में और प्रचंड रूप में मुझे दिख रहे थे। मैं बस ऐसे देख ही रही थी, ऊपर की तरफ ऐसे दिख रहे थे। और वो गदा उन्होंने ऐसे उठाई और उस गदा से ऐसे बहुत तेज़ वाइब्रेशंस, जैसे मुझे फ़ील हो रहा था बहुत तेज़ वाइब्रेशंस और साउंड आ रहा था। और उसमें फिर मुझे ऐसे सुनाई दिया कि उस साउंड से जो नेगेटिविटी है उससे बहुत जल्दी कटती है और असर उनमें बहुत तेज़ पड़ती है। फिर उसके बाद ऐसा कि बहुत प्रचंड रूप में होने के बाद जब मैं बस देख रही थी कि बाबा आप और कितना, मैंने ऐसे उनको बोला, तो बहुत छोटे रूप में हो गए। और उसके बाद वो वहाँ पे एंड हो गया वो जो मैंने देखा। उसके बाद मुझे भैया ने बोला कि जहाँ पे परीक्षित भैया बैठते हैं उसकी तरफ देखो। तो मुझे ऐसे दिखा कि जैसे भैया जहाँ पे बैठते हैं उनके पीछे शेषनाग दिखे, जो बहुत सौम्य रूप में और बहुत अच्छे लग रहे थे कि उनके से प्रोटेक्शन में वो बैठे हैं। उसके बाद ऐसे दिखा कि जहाँ पे भैया बैठते हैं वहाँ पे एक एनर्जी का पोर्टल जैसा दिखा, जिसमें एनर्जी फ्लो करती रहती है। और फिर ऐसे देखा कि बाबा पीछे खड़े रहते हैं उनके, और भैया जब आशीर्वाद सबको देते हैं उस टाइम बाबा अपना हाथ रखते हैं। और फिर ऐसे दिखा कि भैया के पास जैसे अलग अलग एनर्जीज़ हैं। पहले मुझे ऐसा लगा कि संत हैं, पर संत नहीं थे, और अलग अलग एनर्जीज़ हैं, जैसे जिसको जैसे जो ज़रूरत पड़ती है भैया वो एनर्जी यूज़ करते हैं और बाकी सामने वाले को हील करता है। उसके बाद जो दूसरा हम दृष्टि के सेशन में बैठे थे, उसमें मुझे ऐसा दिखा कि जैसे मैंने हवन की तरफ देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि, और मैंने वो देखा कि ब्लू कलर की रिंग्स जैसे होते हैं, ब्लू और वाइट कलर की रिंग्स बहुत तेज़ ऐसे हवन में घूम रहे थे और ऊपर तक पोर्टल जा रहा था। और पोर्टल में ऐसे दिख रहा था कि जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं, वैसे पोर्टल में वो ब्रांचेस ऐसे जा रहा था, वो जो हमारा ब्लू और वाइट की रिंग्स हो रही थी। और फिर ऐसे दिख रहा था जो हम आहुति देते हैं या फिर भोग चढ़ाते हैं, तो वो ऐसे दिख रहा था कि जैसे दूषित हो सकता है या फिर इम्प्योरिटी हो सकती है, तो वो अग्नि के माध्यम से वो प्यूरीफाई होके फिर हमारा भोग ऊपर तक जा रहा था। फिर उसमें ऐसे दिखा कि मुझे बहुत सारे दूध दिखे जो वो भोग लेने आए थे। फिर वैसे बोल रहे थे कि मुझे चाहिए, ऐसे चारों तरफ वो घूम रहे थे, बस घूम रहे थे। तो फिर इसमें ऐसे दिखा कि 2 दूत आके खड़े हो गए और उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया, और फिर वो सबको एक-एक करके भोग दे रहे थे। और फिर उसके बाद ऐसे दिखा कि हवन के चारों तरफ रिंग्स बनी हुई हैं,
और जहाँ पे वहाँ पे उस टाइम जो भैया बैठ के हवन कर रहे थे, उनके चारों तरफ भी रक्षा सुरक्षा बनी हुई है और वाइट कलर का उनका पूरा ऑरा दिख रहा था। और जो वो आहुति ये सब दे रहे थे, हमें फिजिकल वर्ल्ड में तो दिख रहा था कि वो आहुति है या फिर हम भोग चढ़ा रहे हैं, पर एस्ट्रल वर्ल्ड में मुझे ऐसे दिख रहा था कि वो अलग ऊर्जा है, उस रूप में वो दे रहे थे। उसके बाद जैसे मैंने राम दरबार की तरफ देखा, तो वहाँ पे मुझे ऐसे दिखा कि पूरा राम दरबार दिखा, जैसे राम जी हैं, सीता माता है, लक्ष्मण जी भी थे और उसमें शत्रुघ्न, सब कुछ ऐसे हैं। और उसके बाद मुझे ऐसे देखा कि जैसे परीक्षित भैया वहाँ पे जैसे बैठ के पूजा कर रहे थे, तो एक ही एनर्जी का स्वरूप दिखा और उसमें आशाएं जो परीक्षित भैया हैं वो दिखे और वो चेंज होते रहते हैं, वो और हनुमान जी महाराज के उसमें चेंज होते रहते हैं और वो पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद ऐसे दिखा कि वहाँ पे भैया ने फिर बोला देखो कौन कौन संत है वहाँ पे। तो जैसे मैंने संत पूछे तो उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पे राजवंशी संत है। तो पहले मुझे सोचा कि शायद मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैंने फिर से उनसे क्लैरिटी के लिए पूछा कि कौन से संत हैं। तो उन्होंने बोला राजवंशी संत हैं। उन्होंने पूरे वस्त्र ऑरेंज कलर के पहने हुए थे और वो पूजा पाठ कर रहे थे। और मुझे ये बताया कि वहाँ पे उनके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स और नियम है, वो दिन भर पूरा उनका पूजा करते रहते हैं। और फिर ऐसे देखा कि बहुत अच्छा महल, बहुत सुंदर सा बना हुआ है, वैसे दिख रहा था। और उसके बाद जैसे मैं हवन के चारों तरफ ऐसे देख रही थी, जो हम फेरी करते हैं, तो मुझे ऐसे फर्स्ट तो पहले मुझे दिखा कि जैसे बाबा हैं, वो पूरा राम दरबार ऐसे उठा के चारों तरफ ऐसे घूम रहे थे। और उसके बाद फिर जैसे पिलर्स पे मेरी नज़र पड़ी, तो उसमें ऐसे दिखा कि जैसे दूत होते हैं ना, वो पिलर का फॉर्म लेके रक्षा सुरक्षा में खड़े हैं। और जो हम हवन कराते हैं, तो उसमें जो पितर और नेगेटिविटी सब है, उन पिलर्स में उनको बांधा जाता है। और दूसरा एक चीज़ ये भी बताई कि जो हवन की ऊर्जा है वो चेंज होती रहती है। मान लीजिए जैसे हम हवन कराते हैं, जो लाइव में हवन होता है उसकी ऊर्जा अलग है, जिस टाइम मैं दृष्टि की प्रैक्टिस कर रही थी उस टाइम ऊर्जा अलग है। तो बाबा ने बताया कि जिस ऊर्जा उनकी चेंज होती रहती है। तो मैंने ये सब दृष्टि के प्रैक्टिस में देखा और ये मेरा एक्सपीरियंस था। जय श्री राम।